जीरन जमीन विवाद मामले में दूसरे पक्ष ने दस्तावेजों सहित एसपी को सौंपा आवेदन। राजनीतिक द्वेषता की जा रही है शिकायतें, पीड़ित ने न्याय की लगाई गुहार। नीमच जिले के जीरन तहसील में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जंग छिड़ी हुई है। बीते दिन एक पक्ष ने एसपी के नाम ज्ञापन दिया तो वहीं मंगलवार को दोपहर में दूसरा पक्ष भी सामने आया और मामले की सत्यता बताते हुए एसपी अंकित जायसवाल की जन सुनवाई में पहुंचकर तथ्यों सहित आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में ज्योति प्रकाश पिता बाबूलाल टांक ग्राम सैखेड़ी प्रतापगढ़ राजस्थान ने बताया, जीरन स्थित खसरा क्रमांक 613 से लेकर 618 कुल रकबा 439 हेक्टेयर भूमि हरदेव पिता कालूलाल भाटी व सत्य प्रकाश पिता नंद किशोर पाटीदार से 25 अक्टूबर 2024 को क्रय की थी, जिसका विक्रय पत्र क्रमांक संलग्न है। उक्त भूमि का नामांकन तहसीलदार जीरन द्वारा किया जा चुका है, जिसके बावजूद विपक्षी द्वारा झूठे आवेदन देकर परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि बीते दिन पीड़ित ने उक्त भूमि पर मजदूर भेजकर ट्रैक्टर से हाँकना चाहा तो शब्बीर हुसैन पिता ताहिर अली व उसके परिवारजनों द्वारा भूमि पर आकर ऐसा करने से रोका गया व गाली गलौज की गई। विपक्षी ताहिर अली व उसके परिवार ने उक्त भूमि के नामांतरण में पूर्व में भी आपत्ति की गई थी, जिस पर उनकी आपत्ति विधि संगत न होने के कारण तहसीलदार जीरन द्वारा निरस्त की जाकर पीड़ित के नामांतरण उक्त खसरों पर स्वीकार कर राजस्व में दर्ज किया जा चुका है। विपक्षी ताहिर अली के किसी दावे पर किसी भी न्यायालय द्वारा उसे या उसके परिवार को कोई भी राहत इस भूमि के संदर्भ में नहीं दी गई है। पीड़ित ने दिए गए आवेदन के साथ हरदेव भाटी व सत्य प्रकाश पाटीदार के पक्ष में किए गए नामांतरण आदेश की प्रति व मेरे पक्ष में किया हुआ तहसीलदार जीरन का निर्णय भी संलग्न किया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि विपक्षी द्वारा प्रबुद्ध भारद्वाज का भी जिक्र उक्त मामले में लेकर राजनीतिक तुल दिया जा रहा है, जबकि उक्त भूमि में उनका कोई लेना देना नहीं है। पीड़ित ने आवेदन देकर विपक्षियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाने व उक्त भूमि का आधिपत्य दिलवाने की मांग की है। प्रकाश नाम है मेरा, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। ये मामला है जीरन क्षेत्र का, खसरा नंबर 614, 615, 616, 618 का। इसमें ताहिर बोरा, यूसुफ बोरा और इनके परिवार वालों ने का कोई कब्जा नहीं है। ये जमीन मैंने ली थी 25 अक्टूबर को। इसमें रजिस्ट्री मेरे नाम पे होकर तहसीलदार महोदय ने मेरे नाम पे नामांतरण कर दिया है। उनकी आपत्ति 6 महीने तक केस चला, उसके बाद मेरे नाम पे आई है। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट तहसीलदार महोदय को पेश किए थे, उनको शून्य माना है तहसीलदार साहब ने। कल मेरे मजदूर वहाँ गए थे खेत पे, तो शब्बीर बोरा, यूसुफ बोरा ने उनको गाली गलौज की और उनको बाहर निकाला, मेरे गेट का ताला भी तोड़ दिया। और इस मामले में प्रबुद्ध जी भारद्वाज जी का कोई लेना देना नहीं है। इनका नाम लेकर राजनीतिक तूल देना चाहते हैं। अभी ये बताएं कि वहाँ पे जो कि न्यायालय का भी फैसला हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का क्या रहा, किसके फेवर में आया? सर, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में भी केस किया और एसडीएम साहब के भी पास केस किया और सब में इन्होंने केस आ रही है। और क्या लग रहा है, क्यों आरोप लगा रहे हैं इस तरीके के? सर, ये आरोप सारे निराधार है और कागज और कब्जे में सब जमीन हमारे पास ही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जिन्होंने पहले जमीन ली थी, धोखाधड़ी करके जमीन ली थी, वो लोग 100-150 साल से करीब वहाँ पे उनकी जमीन में नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं है। हमने हरदेव जी भाटी से जमीन ली, जो उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ना तो इनके पास कोई डिग्री है ना कोई रजिस्टर्ड, इनके पास नाम पे जमीन एंट्री है। नामांतरण और रजिस्ट्री भी हो गई क्या रही? नामांतरण और रजिस्ट्री हो गई, संपूर्ण जमीन का भूमि स्वामी मैं ही हूँ और कब्जा भी मेरा ही है। इस तरह के दादागिरी करना, झूठे आरोप, तो आपने भी आवेदन दिया, अभी क्या मांग कर? आवेदन देने साहब, मेरे कल मजदूर गए थे तो उनके साथ गाली गलौज की और उनको ट्रैक्टर से हाँकने नहीं दिया, तो ये सब आवेदन एसपी साहब को देने आए हैं। पहले भी आपने एसपी साहब को, ज्योति प्रकाश, पहले भी आपने एसपी साहब को आवेदन दिया था? हाँ, पहले भी दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। उन्होंने प्रतिवेदन देने भी नहीं गए थे वो थाने। इसमें देनदार कौन है और लेनदार कौन है, और इसमें जो प्रबुद्ध भारद्वाज नाम आया है उनका क्या आरोप है? इसमें देनदार है हरदेव जी भाटी और सत्य प्रकाश पाटीदार, उनसे मैंने जमीन खरीदी थी और लेनदार मैं हूँ। और प्रबुद्ध जी भारद्वाज का इसमें कोई लेना देना नहीं है और इसको उनका नाम लेके इसको बड़ा मामला करना चाहते हैं और राजनीतिक तुल देना चाहते हैं। देखो, प्रभुनंदन मेरा छोटा भाई है, ज्योति प्रकाश हम साथ पढ़े, मेरा नाम भी उन्होंने लिया है, मेरा नाम देवकी नंदन जाट है। जैसा कि इन्होंने जमीन खरीदी थी
उसके बाद 6 महीने तक नामांतरण के लिए हमने जो इन्होंने पहले मेरे खिलाफ एक जान से मारने की धमकी का आवेदन दिया था, मेरे खिलाफ, प्रबुद्ध जी खिलाफ और राहुल के खिलाफ। उसमें ऐसा हुआ था कि हमने हमारी तरफ से सभी कागज दिए, हम बयान देने गए और हमें 1/7/16 के नोटिस दिए गए कि आप 1 महीने तक उस जमीन पे नहीं जाओगे। हमने पूरे इनका पालन किया। उस पश्चात हमारा नामांतरण होने के बाद हम जमीन पे गए, उन्होंने झूठे आरोप लगाए, जैसे कि वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो जीते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है। यदि सुप्रीम कोर्ट से यदि एक भी आदेश उनके पक्ष में होता, ना तहसीलदार महोदय नामांतरण कर पाते, ना ये जमीन सत्य प्रकाश से फिर हम ले पाते। इसलिए वो किसी के बहकाव में आ रहे हैं और या जबरदस्ती ना समझ बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि कोई आदेश दे देता है या कोई डिग्री दे देता है, उसको ना तो तहसीलदार बदल सकता है, ना कोर्ट बदल सकती है। अभी कल जो आरोप लगाए गए उसमें कितनी सत्यता है, क्या हकीकत है? हम गए थे मौके पे, वो वहां महिलाओं को आगे कर देते हैं, जैसा कि वो खुद वीडियो बना के लाए थे। हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, सिर्फ उन्हें कहा गया कि आपके पास ये जमीन का कोई स्टे हो या लीगल कागज हो, या तो आप न्यायालय को दीजिए या पुलिस प्रशासन को दीजिए। फिर हमें पुलिस प्रशासन ने बुलाया मौके पे, उन्होंने कहा जैसी स्थिति है वैसी रखो, आप दोनों पार्टी कागज लेके आओ। पिछली बार भी वो कागज नहीं बताने गए, हमने पूरे कागज दिए थे। हमारा नामांतरण नहीं हुआ था पिछली बार, अब हमारा नामांतरण हो गया है। जैसा कि मैं आपको कागज बता दूं, इससे पहले जमीन प्रकाश राव के नाम पे थी, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनसे हरदेव पार्टी और सत्यनारायण पाटीदार ने खरीदी थी। उस पे इन्होंने माननीय तहसीलदार महोदय जीरन के खिलाफ आवेदन दिया था, उसे निरस्त किया। वो आवेदन मैं आपको दूंगा। उसके बाद ये एसडीएम में गए, वहां पे भी इनका आवेदन निरस्त हुआ और वहां से इन्हें पार्टी नहीं माना गया। उस पश्चात हमने खरीदी, फिर इन्होंने तहसील में पार्टी बनाई है। पहले तहसीलदार साहब ने इनको पार्टी बनाया और आदेश में लिखा है 10 पत्तों का आवेदन है। उसमें जिस न्यायालय में अभी तक ये प्रकरण चला है, सबका ब्यौरा माननीय तहसीलदार ने दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का होता तो तहसीलदार में चलता ही नहीं, तहसील में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, उसका भी मैं आपको दूंगा। 10 पत्तों का जो निर्णय दिया माननीय तहसीलदार महोदय ने, उसमें इन्होंने जो भी प्रकरण अभी तक जहां जहां लगाए थे सबको खारिज किया है। इनको पहले पार्टी बना के तहसीलदार साहब ने इन्हें पार्टी भी नहीं माना है, क्योंकि इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं। अभी क्या मांग करने आए? हम ये मांग करने आए हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, तहसीलदार साहब का आदेश है, मौके पे जमीन खाली पड़ी है, हम हकवाई करने गए थे, वहां ये महिलाओं को आगे कर देते हैं। यदि इनके पास कोई कागज है तो ये न्यायालय के समक्ष पेश करे या तहसीलदार के समक्ष जाए। इस पश्चात इस बीच में इन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में भी एक लगाया था तहसीलदार साहब के खिलाफ और एसडीएम साहब के खिलाफ, वहां पे भी इनका खारिज हो चुका है। उसका प्रतिवेदन भी हम आपको दे क्या देंगे। लग रहा है, क्यों आरोप लगा रहे हैं ये? भैया वो जमीन जीरन के हृदय स्थल में है और इनको ब्राह्मण समाज जो था, ये बताते हैं आजादी से पहले का कानून, जो माननीय तहसीलदार साहब ने अपने वर्डिंग में बोला है इनके वकील साहब को 1915 का कानून 2025 में नहीं वैलिड है। नहीं, अभी ये आरोप लगा रहे हैं, कल जमीन हड़पना चाह रहे हैं, क्या कुछ मामला है? जमीन हमारी है भैया, मैं आपको राजस्व रिकॉर्ड में हमारे पास दर्ज है, रजिस्ट्री हमारे पास है, हमारे घुमटी वहां रखी हुई थी, हमारा बोर्ड इन्होंने उखाड़ा। यदि इनकी होती तो निर्माण कार्य कर देते हैं।